नमस्कार। नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने कुलमान घिसिंग को निकाला, उसके बाद नेपाल को 6.5 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। दूसरा, इस समय मई के महीने में नेपाल ने भारत से 600 मेगावाट लाइट खरीदने का सौदा किया है। सोचिए कि कितना बड़ा नुकसान कुलमान घिसिंग को हटाने से हुआ। देखिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 4 महीनों में नेपाल भारत से लाइट खरीदता है। ठीक, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन 4 महीनों में नेपाल भारत से लाइट नहीं खरीदता या हल्का फुल्का 10-20 मेगावाट कहीं खरीदता है। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 4 महीनों में नेपाल खूब बिजली बनाता है। बिजली उत्पादन के 3 सीजन है नेपाल में। ठीक, तो ये इस समय दूसरा सीजन चल रहा है और दूसरे सीजन में नेपाल भारत से लाइट नहीं खरीदता, और खरीदता भी है तो 10, 20, 50 मेगावाट। लेकिन इस समय 600 मेगावाट लाइट नेपाल खरीद रहा है भारत से, वो भी कोयले से बनी हुई लाइट। आपको पता है कोयले से बनी हुई लाइट महंगी होती है, क्योंकि जहां भारत के पानी से बनी हुई लाइट है वहां से नेपाल तक कोई प्रसारण लाइन नहीं है। नेपाल और भारत में जो प्रसारण लाइन है वो कोयले से बनी हुई लाइट की प्रसारण लाइन है, इसलिए नेपाल को वो लाइट महंगी पड़ जाती है। नेपाल को ही नहीं, उसको जो भी खरीदेगा, चाहे वो भारतीय उद्योगपति खरीदे चाहे नेपाली उद्योगपति खरीदे, वो उसको 12-13 रुपए यूनिट पड़ेगी, क्योंकि वो कोयले से बनती है, पानी से नहीं। कोयले का खर्चा ज्यादा होता है। आपने देखा होगा कि नेपाल में ज्ञानेंद्र शाही जैसे लोग कई बार कहते हैं कि हम 5 रुपए यूनिट भारत को लाइट बेचें और 10-12 रुपए यूनिट भारत से लाइट खरीदते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नेपाल जो लाइट खरीदता है भारत से वो कोयले से बनती है, इसलिए वो महंगी होती है। और वो पूरी लाइट, चाहे उसको भारतीय खरीदे, चाहे नेपाली खरीदे, चाहे कोई भी खरीदे, वो उतनी ही आएगी, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है। तो कुलमान घिसिंग के जाने से नुकसान साफ, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को 6.5 अरब रुपए का घाटा हो गया है। और इस समय जब नेपाल ने भारत से लाइट नहीं खरीदनी थी, तो इस समय नेपाल 600 मेगावाट लाइट भारत से खरीद रहा है। अब नेपाल ने सपना देखा है कि 2035 तक हम भारत को लगभग 29 या 30 हजार मेगावाट लाइट बेचेंगे। सपना ठीक है, बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेपाल में जबरदस्त तरीके से हाइड्रो पावर प्रोजेक्टों पे काम हो रहा है और प्रसारण लाइन पर काम हो रहा है। 6 या 8 प्रसारण लाइन पे नेपाल में काम हो रहा है, जो नेपाल से भारत में लाइट भेजेगी। यानी काम तो हो रहा है। नजर आ रहा है कि फ्यूचर में नेपाल भारत को 30,000 मेगावाट लाइट बेचेगा 2035-40 के अंदर ही अंदर। लेकिन ये मौजूदा स्थिति देखेंगे तो लगता है कि नेपाल इतनी लाइट भारत को नहीं बेच पाएगा। कारण इस समय नेपाल को भारत से लाइट नहीं खरीदनी चाहिए थी, क्योंकि ये सीजन लाइट खरीदने का सीजन नहीं है। सबसे ज्यादा लाइट खरीदने का सीजन रहता है अक्टूबर के बाद। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सीधे लगा के चले, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 4 महीनों में नेपाल भारत से लाइट खरीदता है। उसके बाद नहीं खरीदता, क्योंकि तब अपनी लाइट नेपाल की हो जाती है। इन 4 महीनों में नेपाल का विद्युत का जो उत्पादन है वो घटता है, इसलिए खरीदता है। तो इस समय जो खरीद रहा है वो बिल्कुल गलत खरीद रहा है। ये किसकी गलती? ये कुछ लापरवाही नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी में हुई होगी, जिसके कारण इस समय नेपाल को भारत से लाइट खरीदनी पड़ रही है। नेपाल जब फुल लाइट बनाता है तो लगभग 2800, 2500, 3000 मेगावाट लाइट तक बना देता है। और नेपाल की अपनी जरूरत है, जब कभी फुल लोड होता है तो 1800, 1500 मेगावाट, यानी 1100 मेगावाट लाइट जो है वो नेपाल के पास बच जाती है और वो लाइट भारत को जाती है। तो साफ क्लियर दिख रहा है कि कुलमान घिसिंग के जाने से नेपाल को काफी नुकसान हुआ है। धन्यवाद।